हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 3 फरवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। अब और हमारा द हंग्री टाइड और द शैडो लाइन्स और थर्ड ऑप्शन है सी ऑफ पोपीज। यह तीनों पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है, जबकि द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहद, जल तथा 2 प्रकार की शर्कराएं किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं? तो पहला होगा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। इन 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जीवन बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को यूपीआई ऑटोपे की सुविधा प्रदान करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर होगा 1951। 1951 ईस्वी में भारत में पहला संविधान संशोधन किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। साथियों, यह VVI क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे के एग्जाम में तो खासकर। तो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग दूरी को नापने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा कियारा आडवाणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गांव का संबंध विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से है? तो राइट आंसर होगा पोचमपल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मद्रास में भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में किया गया था। मद्रास यानी चेन्नई में भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान वर्षा वन की प्राथमिक परत है जो शेष 2 परतों के ऊपर छत का निर्माण करती है। तो राइट आंसर होगा वितान पर्वत वर्षा वन की प्राथमिक परत है जो शेष 2 परतों के ऊपर छत का निर्माण करती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पतदकल नदी मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। जो यूनेस्को का विश्व धरोहर जो स्थल है पतदकल, वह मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीते थे?
तो राइट आंसर होगा चीन। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे ज़्यादा पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि जो है वो अष्टध्यायी नामक प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने का घोषणा किया था। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में इलेक्ट्रिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डमहल निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध नृत्य शैली है डमहल। डमहल जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर होगा 10। लोकसभा के अध्यक्षों के कुल पैनल में 10 सदस्य होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओइम बैम बैम देवी निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो राइट आंसर होगा फुटबॉल। बैम बैम देवी ने फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेश द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है। तो राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्न में से किस देश ने द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ था, जिसमें 2 भारतीय नौसेना जहाजों शिवालिक और कदमत ने भाग लिया था। तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। जो समुद्र शक्ति अभ्यास जो चलाया गया था, जिसका 2021 में तीसरा संस्करण हुआ था, वह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। तो राइट आंसर होगा 1839 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक टेबल टेनिस खेल ड्यूस तक नहीं जाता है तो विजेता द्वारा अर्जित किया जाने वाला अधिकतम अंक कितना होगा। तो राइट आंसर होगा 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जायद की एक फसल है। तो राइट आंसर होगा खरबूज। जो खरबूजा हो गया वह एक जायद फसल है। साथियों, आपको कमेंट में जायद फसल, रबी फसल और खरीफ फसल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं भारत और भिन्न भिन्न देशों के बीच, उनके लिए भी एक वीडियो बना दिया जाएगा ताकि परीक्षा में आपसे गलती ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या राजस्व प्राप्ति में शामिल होता है। तो दोनों होगा कर और गैर कर राजस्व। कर राजस्व और गैर कर राजस्व, जो आप डायरेक्ट देते हैं कर, और साथ ही साथ जब वस्तु खरीदते हैं तो उस पर भी आप गैर रूप से, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से कर देते हैं, यानी दोनों प्रकार के कर आप देते हैं।